बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे के अंदर एक रात आती है जिसको हम लैलतुल क़द्र कहते हैं। यह बड़ी फजीलत वाली रात है। इस रात के अंदर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा जो कुरान मजीद है, अल्लाह पाक की जो आखिरी किताब है, ये लोहे महफूज से आसमान दुनिया के अंदर जो नाज़िल फरमाई थी, उतारी थी, ये पूरी इस लैलतुल क़द्र के रात यानी जो लैलतुल क़द्र वाली रात में उतारी थी। यह लैलतुल क़द्र होती कब है? इसके अंदर उलमा का ये फैसला है कि यह रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे के अंदर होती है। और फिर आखिर अशरे के अंदर भी जो ताक रातें आती हैं, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं शब, तो इन शबों के अंदर इन 5 रातों में से किसी एक रात के अंदर लैलतुल क़द्र होती है। और ये हर साल मुख्तलिफ ही होती रहती है। जैसे अल्लाह पाक चाहते हैं कि 21 में होगी, 23 में भी हो सकती है, 25 में भी, किसी रात के अंदर भी इन 5 रातों में से किसी एक रात के अंदर ये लैलतुल क़द्र हो सकती है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जब ये लैलतुल क़द्र अल्लाह पाक ने मुसलमानों को अता फरमाई, इस उम्मत को अता फरमाई, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम एक मरतबा इसकी तायीन बतलाने के लिए कि किस रात को ये रात होगी बाहर निकले। लेकिन देखा कि 2 मुसलमान आपस में लड़ रहे थे और उनकी लड़ाई की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने यह तायीन उठा ली, यानी हुजूर के ज़हन से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको भुला दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया था कि अल्लाह पाक ने तायीन उठा ली है, तुम इनको इस तरह ताक रातों के अंदर तलाश करो। और क्या बता कि अल्लाह तबारक व तआला का इस तायीन को उठा लेना, इसके अंदर भी कोई बेहतरी होगी। लैलतुल क़द्र इस उम्मत के लिए अल्लाह पाक का बहुत बड़ा इनाम है। जो अल्लाह पाक ने बड़े बड़े इनामात इस उम्मत को अता फरमाए हैं, उनमें से एक इनाम जो है वो लैलतुल क़द्र भी है। कुरान इसकी फजीलत ये बयान करता है कि खैरुम मिन अल्फि शहर, के लैलतुल क़द्र वाली रात, इस एक रात के अंदर अगर कोई इंसान इबादत करता है तो 1000 महीनों से उसके लिए अफजल है। 1000 महीना 83 बरस और 4 माह बनते हैं। यानी एक इंसान अगर 83 साल और 4 महीने इबादत करता रहे और उसके बिलमुकाबिल दूसरा भाई सिर्फ इस लैलतुल क़द्र की रात इबादत कर ले, तो ये उस इबादत करने वाले से अफजल होगा कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इससे बेहतर है। कितनी ज़्यादा बेहतरी मिलेगी ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो ये इसकी फजीलत वो है जो कुरान के अंदर आती है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की भी बहुत सारी अहादीस है जिसके अंदर इस रात की फजीलत आती है। एक हदीस आती है कि जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की नीयत से, अल्लाह तबारक व तआला को दिखलाने के लिए, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए इस रात को इबादत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी के पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, इस कदर ये फजीलत वाली रात है। और ये चंद दिनों के बाद ये रात आने वाली है। आज 16 रमज़ानुल मुबारक है, तो 20वें रमज़ान जब 20वां हम रोज़ा रखेंगे तो उसकी जो रात होगी वो रात पहली रात होगी, यानी 21वीं शब होगी, उसके अंदर भी ये लैलतुल क़द्र हो सकती है। और उसके बाद आने वाली जो मज़ीद 4 ताक रातें होंगी उनके अंदर, उनमें से किसी एक रात के अंदर ये लैलतुल क़द्र हो सकती है। हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इनाम के तौर पर यह रात अता फरमाई है, हम इसकी कदर करें। और इसकी कदरदारी यही है कि हम ये जो 5 रातें हैं जाकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर गुजारते हैं। कोई मुश्किल बात भी नहीं है। हम जब तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी की नमाज से फ़ारुग होते होते तकरीबन 10 बज जाते हैं। सोने के लिए जब हम जाएं तो 10:30 10:30 तो बज ही जाते हैं। और फिर हमने जब उठना होता है रोज़ा इफ्तारी खाने के लिए तो 2:30 का टाइम हो जाता है, तकरीबन 2:30 बजे तकरीबन हर कोई उठ जाता है। तो 10:30 से लेकर 2:30 तक अगर देखा जाए तो 11:30, 12:30, 1:30 और 2:30 4 घंटे बनते हैं सारे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हम ये 4 घंटे, एक रात के अंदर 4 घंटे हैं और 5 रातों के अंदर अगर हम जाकर ये इबादत करेंगे तो ये 20 घंटे बन जाएंगे। तो अगर किसी इंसान ने, किसी खुशनसीब ने ये 20 घंटे जाकर इबादत कर ली तो उसने गोया के अल्लाह तबारक व तआला से 83 बरस से ज़्यादा इबादत करने का सवाब अपने नामा अमाल के अंदर लिखवा लिया। कितनी बड़ी फजीलत वाली बात है। तो हमें चाहिए कि यह रात अभी आने वाली है, उसके आने से पहले पहले अभी से हम ये नियत करना शुरू कर दें, अपना जज्बा, अपने आप को तैयार करना शुरू कर दें कि इस रात, ये जो रमज़ान है, इस रमज़ान के अंदर हम इस रात को ज़रूर तलाश करेंगे।
اور آج کل کے جو حالات ہیں، وبا والے حالات ہیں، پوری دنیا پریشان ہے، تو ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ مزید شوق سے ذوق سے ہم یہ عبادات کریں، تاکہ ان عبادات کے اندر اگر ہم عبادت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو کیا پتہ کسی بھائی کی دعا قبول ہو جائے اور اس کی وجہ سے سارے دنیا کے انسانوں پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو ختم فرما دے، تو وہ جو دعا کرنے والا ہے تو وہ اس کا ذریعہ بن جائے گا اور وہ بہت بڑا اس کو اللہ پاک اس پر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رات کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔